झारखंड के पारा शिक्षकों में सीमांत घोषाल ने बहुत ही कम समय में शिक्षकों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली है। सरकार या सरकार के अधिकारियों तक बेबाकी से तर्कसंगत अपना पक्ष रखने में वे जरा भी पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि अधिकारी भी उनकी बातों का खंडन नहीं कर पाते। बहुत ही अल्प समय में उन्होंने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में पासिंग मार्क्स जैसे मुद्दों को शिथिल करवाने में कामयाबी हासिल की है। सीमांत घोषाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अन्य टेट पास संगठनों ने उन्हें संगठन से ही निष्कासित कर देने की बातें तक कह डाली है। ऐसी स्थिति में सीमांत घोषाल ने अपनी मन स्थिति को रखते हुए उन्होंने कहा कि आज तक हमने स्वार्थ की लड़ाई न लड़कर पारा शिक्षकों के हित के लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाते रहे। 127 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, किसी भी शिक्षकों से कोई भी सहायता राशि न ली। इसके बावजूद भी इस प्रकार के मनोदशा से अब मैं कोई भी संगठन का कार्य से अपने आप को अलग कर रहा हूं। उनकी इतनी सी बात सुनते ही उनके चाहने वाले झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें संगठन से अलग करने वालों पर तंज कसना शुरू किया और कहा कि अगर हमारे टेट पास संगठन की अगर बात की जाए तो किसी भी अगर लीडर की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर सीमांत घोषाल को ही रखा जाएगा। इधर सीमांत घोषाल ने संगठन की से अलग करने की बात पर थोड़ा मायूसी उन्हें लगी है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा मंत्री से लेकर के अधिकारियों तक वार्ता करने में महारत हासिल किया है। इधर सीमांत घोषाल ने हाल ही में शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता के अंश को बताते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े संख्या में वेतनमान लेना संभव नहीं है, कोई लेने भी नहीं देंगे और हालात भी कुछ ऐसे हैं कि सरकार इतनी बड़ी संख्या को वेतनमान नहीं देने की ओर अग्रसर है और इसी के क्रम में जिसे देना चाहती है उसे भी नहीं मिल पा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान की ओर अग्रसर होते हुए सरकार आगे बढ़ी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या और वोट बैंक के कारण सरकार नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत घोषाल ने अपने रुख को अलग कर लिया है। हालांकि अगर टेट पास को अगर वेतनमान मिल जाता तो अन्य पीछे के साथियों को लिए भी रास्ते आसान हो जाते और इतनी बड़ी संख्या में सरकार सबों को एक साथ वेतनमान देगी भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में सीमांत घोषाल ने अपने रुख को अलग करते हुए कहा कि अब हमें वेतनमान नहीं चाहिए, बल्कि सहायक आचार्य में पारा शिक्षकों के लिए जो बचे हुए सीट लगभग 12,000 हैं, उनमें से कुछ सीटों को इस बार के सहायक आचार्य की बहाली में जोड़ने के लिए नियमावली को की कुछ कंडिका को भी शिक्षा मंत्री को दिखाते हुए उन्होंने तर्क संगत बातें कही और उनसे निवेदन किया। शिक्षा मंत्री ने भी इस विषय पर संज्ञान लेने की बातें कही और आगे उन्होंने कहा कि इस विषय पर मैं अवश्य ही पहल करूंगा। आइए सबसे पहले सीमांत घोषाल की उनके द्वारा कुछ मुख्य बिंदुओं को आपको सुनाने का प्रयास करते हैं, जो पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है। ये सभी लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि सामूहिक रूप से वेतनमान लेना बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ी एक आपदा है। सामूहिक रूप से वेतनमान आपको लेने नहीं देगा। जो संगठन 10 व्यक्ति कौन जाएगा ये डिसाइड करने में आपाधापी हो रही है, वो वेतनमान किसी को ज़्यादा किसी को कम, मानदेय किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होने देगा। फिर भी हम दूसरे संगठन पर कोई छीटा किसी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा साफ मानना है कि 13,000 हम लोग टेट पास है, एलिजिबल है। अगर आप सीट बढ़ा देते हैं तो सब के सब हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, यही हम लोग। आगे उन्होंने वार्ता के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ जो वार्ता हो रही थी, होने वाली थी, ऐसी स्थिति में टेट पास के सीमांत घोषाल के साथ अन्य शिक्षकों के संगठनों ने वार्ता करने से इनकार कर दिया। ऐसे हालात को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने टेट पास संगठन के सीमांत घोषाल को अलग से वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लगभग 2-4 घंटों तक के लिए उन्हें इंतजार भी करना पड़ा। तो झारखंड के पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा के
शिक्षकों के साथ वार्ता होने के बाद पुनः सीमांत घोषाल के साथ वार्ता हुई और वार्ता के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने अपना मांग को प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात है कि टेट पास की विनम्रता देखिए कि हम लोगों का इतना विरोध करने के बावजूद आज हम लोग किसी प्रकार की कोई उपद्रव, किसी प्रकार का कोई मंत्री के समझ, किसी प्रकार का कोई बात नहीं बोले। हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार किए, इंतजार किए उन लोग का वार्ता समाप्त होने तक का। फिर बाद में हम हमारे उपाध्यक्ष मिथिलेश यादव जी और एक हमारे लातेहार के अनूप जी थे, 3 जन हम लोग अंदर गए। हमारे बीच में मोतीलाल सहदेव जी भी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लातेहार के, वो भी सामने बैठे हुए थे। उनको याद भी कराएं कि सर हम लोग 127 दिन का आंदोलन में राजभवन में बैठे हुए थे। बातचीत हम लोगों की शुरू हुई। हम लोग बोले कि भाई महाधिवक्ता का जो परामर्श था वो टेट के फेवर में था। उन्होंने देखा और उनको ये भी याद दिलाए कि जब हम लोग राजभवन में बैठे हुए थे उस दौरान भी हमारे दस्तावेजों को आपने देखा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने इन सभी विषयों को देखा है और झारखंड में अगर हम वेतनमान देते हैं तो बहुत तरह की अड़चने हैं, रोस्टर, पद सृजन, ये चीज़ बीच में आ रही है। हम लोगों ने इन चीज़ों से अलग हट करके बात किया कि सहायक आचार्य में हमारे जो साथी हैं वहाँ सीट की संख्या कम है और कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। इस बीच में अगर 24,000 हमारे लिए जो आरक्षित पद अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें 12,000 हमारे लिए आरक्षित है, उन पदों को क्योंकि 13/2023 के विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि अभियाची विभाग द्वारा कोटिवार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोगों ने मंत्री जी को दिखाया, मंत्री जी के बोले कि ये हमारे संज्ञान में नहीं था, आप लोग इसे कंसीडर किए हैं। हम लोग माननीय सभी विभाग के साथ हम लोग बैठेंगे, बैठ करके इस पर डिस्कशन करेंगे और संभवतः 2-4-5 दिन के बाद हमारे उपाध्यक्ष महोदय पुनः मंत्री जी से मिलेंगे और इस बात पर कहाँ तक मंत्री जी पहुँचेंगे वो इस विषय पर बात करेंगे। हम लोगों ने उनको बताया कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि 13,000 टेट पास को अगर आप एडजस्ट करते हैं, और हम लोग दूसरे किसी विषय में नहीं चाहते हैं। जो विज्ञापन निकला है, सहायक आचार्य का जो विज्ञापन है, उसी विज्ञापन के तहत आप हमको एडजस्ट कीजिए। हम किसी का कोई जो लाभ है, किसी के ऊपर कटाक्ष करना है, किसी के ऊपर कोई विरोध करना है, ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है। हमारा जो मंशा है इस प्रकार से सीमांत घोषाल ने शिक्षा मंत्री के सामने तर्क संगत तरीके से अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि हम सभी शिक्षकों के कल्याणार्थ कोई ऐसी योजना बना दें जिससे सभी शिक्षकों का कल्याण हो और सरकार की भी उपलब्धि देखने को मिले।